डॉक्टर अली, कितना नुकसानदेह है ये, क्योंकि अभी तो हम आसानी ढूंढने के लिए चैट जीपीटी का सहारा ले लेते हैं, वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स हों शेयर करते हैं और फिर चैट जीपीटी से सहारा मांगते हैं, चाहते हैं कि वो हमें बताए कि हमें क्या इलाज सूटेबल है, हमें क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर दीगर मामलात हैं वहाँ पर भी हम चैट जीपीटी से मदद जो है वो मांगते हुए नज़र आते हैं। तो क्या ये नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मदऊ किया मुझे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए ये बहुत ज़्यादा अहम है और इस वक्त हमारे ख़ास तौर पे अगर हम अपने बच्चों में और एक टीनेजर्स में देखें तो ये बहुत ज़्यादा लोनलीनेस और इसके मसाइल मसाइल आ चुके हैं। और बिल्कुल ऐसे ही ना सिर्फ सेहत के हवाले से आपका कोई भी इस वक्त पेशा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो हमारा रुझान इसी तरफ जाता है कि हम चैट जीपीटी से जो है वो रब्ता करें और हमारे आपस में रवाबित ख़त्म होते जा रहे हैं और इसके साथ राबित अब जो हमारा रब्ता है वो ज़्यादा होता जा रहा है। सो इन कंसर्न साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यस ऐसा है कि हमारे इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो एडिक्शन है, जिसको हम एडिक्शन भी कहते हैं, वो आ चुकी है। और एआई की दुनिया में एक बहुत गलत फहमी भी हमारे यहाँ पाई जाती है, जैसे चैट जीपीटी है, डीप सीक है और भी हमारे जो टूल्स आ चुके हैं कि वो समझते हैं कि जी ये अब हमारे लिए एक मेंटोर का अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इसका एक जबकि बैकग्राउंड भी तो है। एक ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पे कई कई साल तक इसी तरह एक लड़का था, एक नौजवान था, उसकी वालदा की मर्ज़ की तशख़ीस 15 साल तक कोई दुनिया का डॉक्टर कर नहीं सका। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, फाइनली चैट जीपीटी ने उसे डायग्नोस किया और वो इलाज ठीक भी रहा, उसमें बेहतरी भी आई। तो इस तरह की जब एग्जाम्पल सामने आती है तो लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी रिलायबल है, इससे मशवरा कर लेना चाहिए, लोगों का एतमाद बढ़ता है। जी, ऐसा है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो इसका मकसद है वो तो यही है कि ह्यूमंस लाइफ को उन्होंने असिस्ट करना है इन टूल्स ने, लेकिन उसके ऊपर इतना इंतज़ार कर लेना कि वो आपकी ज़िंदगी को एज मेंटोर की तौर पे आपको लेके चले, तो ये मुनासिब नहीं है मेरे नज़दीक। और दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि जैसे हेल्थ इंफॉर्मेशन या रिलेटेड जो मेडिकल डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स हैं उसमें ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि उसने पॉजिटिव रोल प्ले किया, तो ऐसा बिल्कुल मौजूद है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमें जो मेडिकल कम्युनिटी में इसका ठीक नज़र है। आ रहा है और पॉजिटिव इसका यूज़ भी आ रहा है। ये अच्छी चीज़ है टेक्नोलॉजी के उस एस्पेक्ट में, लेकिन ठीक है, एक चीज़ लेकिन ज़हन में डॉक्टर अली रखने की बहुत ज़रूरी ये है। काबिल एतबार है। ये भी तो एक सवाल पैदा होता है कि कहीं ये टेक्नोलॉजी इंसानों को सुस्त और दूसरों से दूर तो नहीं कर रही है। एक ऐप नज़र आता है, आप दूसरों से बात करने की बजाय, दूसरों से मशवरा करने की बजाय अगर आप चैट जीपीटी से ही हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने लग जाएंगे तो ये दूरी भी तो है इंसानों से। जी, बिल्कुल, जो पहली चीज़ है वो यही है कि हमने आपस में, मैंने पहले कहा कि जो है राब्ता है वो ख़त्म करना शुरू कर दिया और इन चीज़ों पे इंहिसार करना शुरू कर दिया। दैट इज़ मेजर डायलेमा हमारी सोसाइटी में आ चुका है। और इसका जो मेजर प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप्स में, हमारे हस्बैंड एंड वाइफ, हमारे जो घर में हालात हैं और वो इतने ज़्यादा नाज़ुक हो चुके हैं कि लोग समझते हैं कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास ये एक ऑनलाइन सोर्स मौजूद है तो हम अपनी हर तरह की डिज़ायर जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये जो टूल्स हैं, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की, इनके पास इन्फॉर्मेशन वही है जो सर्च इंजन में मौजूद होती है, जो एल्गोरिदम्स ट्रेंड हुए हुए हैं। ये आपको कुछ ऐसे नई चीज़ नहीं देते जो आप समझते हैं कि हमें कुछ नई चीज़ पता चल गई है। उनको सिर्फ रिफाइन करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को और आपके सामने आती है और आपको लगता है कि शायद ये हमारे लिए नई इसका चीज़। सही इस्तेमाल क्या है डॉक्टर साहब आपके ख्याल में, कि नफसियाती मसाइल भी ना हो, आप इंसानों से दूर भी ना हो, रिश्ते भी मुतासर ना हो, और ख़ासतौर पे जो नौजवान नस्ल है जो हर चीज़ का सहारा चैट जीपीटी से लेने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिव यूज़ क्या हो सकता है फिर? इसमें जो मेरे नज़दीक है पॉजिटिव जो उसका एस्पेक्ट है वो एजुकेशन में होना चाहिए, लेकिन उसमें एक लिमिट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को पहले आपने अपने माइंड से क्रिएट करना है कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसमें आप मदद ले सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं कि पहले लोगों ने क्या काम किया हुआ है, उसके लिए ये इसका इस्तेमाल ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है जिसमें पाइथन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप उसके लिए सोर्स कोड के तौर पे उसको देख सकते हैं, लेकिन जो कोड की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, क्रिटिकल माइंड थिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो हमारी खत्म होती जा रही है। जैसे कैलकुलेटर है 2+2, हमने चैट जीपीटी को वो समझ लिया है, तो इसके इस्तेमाल के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं समझता हूँ स्कूल्स और कॉलेजेस में सेशंस होने चाहिए कि हाउ टू यूज दीज टूल्स, और फिर बिल्कुल हमें सही। इसकी डिफरेंसेस पता चलने चाहिए कि इसको हमने किस हद तक यूज करना है। बिल्कुल इस ठीक। तरह से तो हमारी जो भी मशीन ओरिएंटेड हो चुकी है। तो बहुत टेक्नोलॉजी शुक्रिया। का इस्तेमाल क्या होना चाहिए, इसका तरीक़ाकार यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसका सही इस्तेमाल सीख सकें, उन टूल्स को किस तरह से यूज़ करना, ये उनकी बेसिक जो नॉलेज है उनके पास वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली फरहान, AI डिजिटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।